जग मंगल गुण ग्राम राम के, दानी मुकुटि धन धर्म धाम के। राम राम कहीं जे जमुहाई, तिन्हि ना पाप पुंज समुहाई। राम सकल नामन तेरा आदिका, हो नाथ यज्ञ खग गण बधिका। उमा दारो जो सिति की नाई, सभी नचावत राम गोसाई। सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अगना सही तबहि। जग मंगल गुण ग्राम राम के, दानी मुकुटि धन धर्म धाम के। माम बिलोकै पंकज लोचन, कृपा बिलोकनि सोचि विमोचन। नील ताम्रस श्याम कामरि, हृदय कंज मकरंद मधुप हरि। जातु धान बरुथ बल भंजन, मुनि सज्जन रंजन अघ गंजन। भूसुर शशिनो वृंद बलाहक, असरन सरन दिन जन गाहक। भुज बल विपुल भार मही खंडित, खरदूषण विराध बद पंडित। रव नारी सुख रूप भूप बर, जय दशरथ कुल कुमुद सुधाकर। सुजस पुराण विदित निगमागम, गावत सुर मुनि संत समागम। कारुणिक बलिक मद खंडन, सब विधि कुशल कौशला मंडन। कलिमल मंथन नाम ममताहन, तुलसीदास प्रभु पाहि प्रणतंजन। श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप श्री पार्वती जी और श्री शंकर जी की मैं वंदना करता हूँ, जिनके सिद्ध जन अपने अंतकरण में इस ईश्वर को नहीं देख सकते। ज्ञान में नित्य शंकर रूपी गुरु की मैं वंदना करता हूँ, जिनके आश्रित होने से ही टेढ़ा चंद्रमा भी सर्वत्र वंदित होता है। श्री सीताराम जी के गुण समूह रूपी पवित्र वन में विहार करने वाले विशुद्ध विज्ञान संपन्न कपिश्वर श्री वाल्मीकि जी और कपीश्वर श्री हनुमान जी की मैं वंदना करता हूँ। उत्पत्ति स्थिति पालन और संहार करने वाली, कलेशों की हरने वाली तथा संपूर्ण कल्याणों की करने वाली श्री रामचंद्र जी की प्रियतमा श्री सीता जी को मैं नमस्कार करता हूँ, जिनकी माया के वशीभूत संपूर्ण विश्व ब्रह्मादि देवता और असुर है, जिनकी सतह से रस्सी में सर्प के भ्रम की भांति यह सारा दृश्य जगत सत्य ही प्रतीत होता है, और जिनके केवल चरण ही भवसागर से तरने की इच्छा वालों के लिए एकमात्र नौका है। उन समस्त कारणों से पर सब कारणों के कारण और सबसे श्रेष्ठ राम कहाने वाले भगवान हरि की मैं वंदना करता हूँ। अनेक पुराण वेद और तंत्र शास्त्र से सम्मत था जो रामायण में वर्णित है, और कुछ अन्यत्र से भी उपलब्ध श्री रघुनाथ जी की कथा को तुलसीदास जी अपने अंतकरण के सुख के लिए अत्यंत मनोहर भाषा रचना में विस्तृत किया है। जो सुमिरित सिद्धि होई, गणनायक करि बर बदन। करऊ अनुग्रह सोई, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। जिन्हें स्मरण करने से सब कार्य सिद्ध होते हैं, जो गणों के स्वामी और सुंदर हाथी के मुख वाले हैं, वही बुद्धि के राशि और शुभ गुणों के धाम श्री गणेश जी मुझ पर कृपा करे। मुख होई वाचाल पंगु, चढ़ई गिरिबर गहन। जासु कृपा सो दयालु, दरबौ सकल कलिमल दहन। जिनकी कृपा से गूंगा बहुत सुंदर बोलने वाला हो जाता है, और लंगड़ा लूला दुर्गम पहाड़ पर चढ़ जाता है। ओए कलियुग के सब पापों को जला डालने वाले दयालु भगवान मुझ पर दर्पित हो दया करे। नील सरु श्याम तरुण,
अरुण बारिज नयन, करो सो मम उर्धाम सदा क्षीर सागर सैन। जो नील कमल के समान श्याम वर्ण है, पूर्ण खिले हुए लाल कमल के समान जिनके नेत्र है, और जो सदा क्षीर सागर में शयन करते हैं, वे भगवान नारायण मेरे हृदय में निवास करे। कुंद इंदु समदेह उमा रसन करुणायन, जाहि दिन पर ने करो कृपा मर्दन मैन। जिनका कुंद के पुष्प और चंद्रमा के समान गौर शरीर है, जो पार्वती के प्रियतम और दया के धाम है, और जिनका दिनों पर स्नेह है, वे कामदेव का मर्दन करने वाले शंकर जी मुझ पर कृपा करे। बंदो गुरुपद पंकज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज जासु बचन रवि करनी करे। मैं उन गुरु महाराज के चरण कमल की वंदना करता हूँ, जो कृपा के समुद्र और नर रूप में श्री हरि ही है, और जिनके वचन महामोह रूपी घने अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य किरणों के समूह। बंदो गुरु पद पद्म परागा, सुरुचि सुभाष सरस अनुरागा, अम्यो मुरिमय चूरन चारो, समन सकल भौरुजे परिवारो। मैं गुरु महाराज के श्री चरण कमलों की रज की वंदना करता हूँ, जो सुरुचि सुंदर स्वाद सुगंध तथा अनुराग रूपी रस से पूर्ण है। वह अमर मूल संजीवनी जड़ी का सुंदर चूर्ण है, जो संपूर्ण भवरोगों के परिवार को नाश करने वाला है। सुकीर्ति संभूतन विमल विभूति, मंजुल मंगल मोदि परसुति, जनमन मंजू मुकुर मल हरणी, किए तिलक के गुण गण बस करनी। श्री गुरु पद नख मणि गण ज्योति, सुमृत दिव्य दृष्टि हिये होती, दलन मोहतम सो सब प्रकाशु, बड़े भाग उर आवै जासु। श्री गुरु महाराज के चरण नखों की ज्योति मणियों के प्रकाश के समान है, जिसके स्मरण करते ही हृदय में दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है। वह प्रकाश अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाला है। वह जिसके हृदय में आ जाता है, उसके बड़े भाग्य है। उघर ही बिमल बिलोचन ही के, मिट ही दोष दुख भव रजनी के, सुझी राम चरित्र मनि मान के, गुपुत परगट जहाँ जो जही खान के। उसके हृदय में आते ही हृदय के निर्मल नेत्र खुल जाते हैं, और संसार रूपी रात्रि के दोष दुख मिट जाते हैं, और एवं श्री रामचंद्र चरित्र रूपी मणि और माणिक के गुप्त और प्रगट जहाँ जो जिस खान में है, सब दिखाई पड़ने लगते हैं। जथा सुअंजन अंजी दुर्ग साधके से सुजान, कौतुक देखत शैल बन भूतल भूरी निधान। जैसे सिद्धाजनों को नेत्रों में लगाकर साधक सिद्ध और सुजान पर्वतों वनों और पृथ्वी के अंदर कौतुक से ही बहुत सी खाने देखते हैं। गुरु पद रज मृदु मंजुल अंजन, नयने अमयो दृग दोष विभंजन, तेहि करी विमल विवेक विलोचन, बरनौ राम चरित्र भव मोचन। श्री गुरु महाराज के श्री चरणों की रज कोमल और सुंदर नैना अमृत अंजन है, जो नेत्रों के दोषों का नाश करने वाला है। उस अंजन से विवेक रूपी नेत्रों को निर्मल करके मैं संसार रूपी बंधन से छुड़ाने वाला श्री रामचरित्र का वर्णन करता हूँ। बंदौ प्रथम महिषुर चरना, मोह जनिते संशय सब हरना, सुजन समाज सकल गुण खानी, करो प्रणाम सप्रेम सुवाणी। पहले पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों के चरणों की वंदना करता हूँ,
जो अज्ञान से उत्पन्न सब संदेहों को हरने वाले, फिर सब गुणों की खान संत समाज को प्रेम सहित सुंदर वाणी से प्रणाम करता हूँ। साधु चरित्र शुभ चरित्र कपासु, निरस विशद गुणमय फल जासु। जो सही सुख पर छिद्र दुरावा, बंदनीय जही जग जस पावा। संतों का चरित्र कपास के चरित्र जीवन के समान शुभ है, जिसका फल निरस विशद और गुणमय होता है। कपास की डोडी निरस होती है। संत चरित्रों में भी विषयासक्ति नहीं है, इससे वह भी निरस है। कपास उज्जवल होता है। संत का हृदय भी अज्ञान और पाप रूपी अंधकार से रहित होता है, इसलिए वह विशद है और कपास में गुण तंतु होते हैं। इसी प्रकार संत का चरित्र विशद गुणों का भंडार होता है, इसलिए वह गुणमय है। जैसे कपास का धागा सुई के किए हुए छेद को अपना तना देकर ढक देता है, अथवा कपास जैसे लोढ़े जाने, काते जाने और बुने जाने का कष्ट सहकर भी वस्त्र के रूप में परिणित होकर दूसरों के गोपनीय स्थानों को ढकता है, उसी प्रकार संत स्वयं दुख सहकर दूसरों के छिद्र दोषों को ढकता है, जिसके कारण उसने जगत में वंदनीय यश प्राप्त किया है। मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू। राम भक्ति जहाँ सुर सरि धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। संतों का समाज आनंद है और कल्याणमय है, जो जगत में चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग है। जहाँ उस संत समाज रूपी प्रयागराज में राम भक्ति रूपी गंगा जी की धारा है और ब्रह्म विचार का प्रचार सरस्वती जी है। विधि निषेध में कलिमल हरनी, करम कथा रविनंदनी बरनी। हरिहर कथा विराजती बेनी, सुनत सकल मुदे मंगल देनी। विधि और निषेध यह करो और यह न करो रूपी कर्मों की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली सूर्य तन्या यमुना जी है, और भगवान विष्णु और शंकर जी की कथाएं त्रिवेणी रूप से सुशोभित है, जो सुनते ही सब आनंद और कल्याणों को देने वाली है। बटु विश्वास अचल निज धर्मा, तीर्थ राज समाज सुकर्मा। सब ही सुलभ सब दिन सब देशा, सेवत सादर समन कलेसा। उस संत समाज रूपी प्रयाग में अपने धर्म में जो अटल विश्वास है वह अक्षय बट है, और शुभ कर्म ही उस तीर्थराज का समाज यानी कि परिकर है। वह संत समाज रूपी प्रयागराज सब देशों में सब समय सभी को सहजमी में प्राप्त हो सकता है, और आदर पूर्वक सेवन करने से कलेश को नष्ट करने वाला है। अकथ अलौकिक तीर्थ राहु, देहि सद फल परगट प्रभाव। वह तीर्थराज अलौकिक और अकथनीय है एवं तत्काल फल देने वाला है, उसका प्रभाव प्रत्यक्ष है। सुनी समझी जन मुदिते मन मजही, अति अनुराग लहि चारे फल अछत तनु। साधु समाज प्रयाग। जो मनुष्य इस संत समाज रूपी तीर्थराज का प्रभाव प्रसन्न मन से सुनते और समझते हैं और फिर अत्यंत प्रेम पूर्वक इसमें गोते लगाते हैं, वो इस शरीर के रहते ही धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों फल पा जाते हैं। मंजन फल पेख्यूं तत्काला, काके को ही पिक बकऊ मराला। सुनी आचरज करे जनि कोई, सत्य संगति महिमा नहीं गोई। इस तीर्थराज में स्नान का फल तत्काल ऐसा देखने में आता है कि कौवे कोयल बन जाते हैं और बगुले हंस। यह सुनकर कोई आश्चर्य न करे, क्योंकि सत्संग की महिमा छिपी नहीं है। वाल्मीकि नारद घट जोनी,
निज निज मुखनी कही निज होनी, जल चर थल चर नभ चर नाना, जे जर चेतन जी जहाना। वाल्मीकि जी, नारद जी और अगस्त जी ने अपने अपने मुखों से अपनी होनी यानी कि जीवन का वृत्तांत कही है। जल में रहने वाले, जमीन पर चलने वाले और आकाश में विचरने वाले नाना प्रकार के जड़ चेतन जितने जीव इस जगत में हैं, मति कीर्ति गति भूतिल भलाई, जब जेहि जतन जहाँ जेहि पाई, सो जानब सतसंग प्रभाव, लोकहु वेद न आन उपाऊ। उनमें से जिसने जिस समय जहाँ कहीं भी जिस किसी यत्न से बुद्धि कीर्ति सद्गति विभूति ऐश्वर्य और भलाई पाई है, सो सब सत्संग का ही प्रभाव समझना चाहिए। वेदों में और लोक में इनकी प्राप्ति का दूसरा कोई उपाय ही नहीं है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, सत्संगत मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। सत्संग के बिना विवेक नहीं होता और श्री राम जी की कृपा के बिना वह सत्संग सहज में मिलना भी कठिन है। सत्संगति आनंद और कल्याण की जड़ है। सत्संग की सिद्धि प्राप्त ही फल है और सब साधन तो फूल है। सठ सुधर ही सत्संगति पाई, पारस परस को घात सुहाई, विधि बस सुजन को संगत पर ही, फनि मनि सम निज गुण अनुसर ही। दुष्ट भी सत्संगति पाकर सुधर जाते हैं। जैसे पारस के स्पर्श से लोहा सुहावना हो जाता है, सुंदर सोना बन जाता है, किंतु देव योग से यदि कभी सज्जन कुसंगति में पड़ जाते हैं तो वो भी वहां भी सांप की मणि के समान अपने गुणों का ही अनुसरण करते हैं। अर्थात जिस प्रकार सांप का संसर्ग पाकर भी मणि उसके विष को ग्रहण नहीं करती तथा अपने सहज गुण प्रकाश को नहीं छोड़ते, उसी प्रकार साधु पुरुष दुष्टों के संग में रहकर भी दूसरों को प्रकाश ही देते हैं। दुष्टों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। विधि हरिहर कवि गोविद बानी, कहत साधु महिमा सकुचानी, सो मोसन कही जात न कैसे, शाक बनिक मणि गुण गण जैसे। ब्रह्मा विष्णु शिव कवि और पंडितों की वाणी भी संत महिमा का वर्णन करने में सकुचाती है। वह मुझसे किस प्रकार नहीं कही जाती। जैसे साग तरकारी बेचने वालों से मणियों के गुण समूह का नहीं कहे जा सकते। बंधु संत समान चित हित, अनहित नहीं कोई, अंजलि गत शुभ सुमन जिमी, सम सुगंध कर दोई। मैं संतों को प्रणाम करता हूँ जिनके चित्त में समता है, जिनका न कोई मित्र है और न शत्रु है। जैसे अंजलि में रखे हुए सुंदर फूल, जिस हाथ ने फूलों को तोड़ा और जिसने उनको रखा, उन दोनों ही हाथों को समान रूप से सुगंधित करते हैं। वैसे संत शत्रु और मित्र दोनों का ही समान रूप से कल्याण करते हैं। संत सरल चित जगत हित, जानी सुभाव स्नेहु, बाल विनय सुनि करि कृपा, राम चरण रति देहु। संत सरल हृदय और जगत के हितकारी होते हैं। उनके ऐसे स्वभाव और स्नेह को जानकर मैं विनय करता हूँ। मेरी इस बाल विनय को सुनकर कृपा करके श्री राम जी के चरणों में मुझे प्रीति दे। बहुरी बंदी खलगन सती भाए, जय बिनु काज दाहिने हूँ बाएं, परिहित हानि लाभ जिन कर केरे, उजरे हरस विषाद बसेरे। अब मैं सच्चे भाव से दुष्टों को प्रणाम करता हूँ, जो बिना ही प्रयोजन अपना हित करने वाले के
प्रतिकूल आचरण करते हैं, दूसरों के हित की हानि ही जिनकी दृष्टि में लाभ है, जिनको दूसरों के उजारने में ही हर्ष और बसने में विषाद होता है। हरिहर जस राकेश राहु से, पर अकाज भट सहस बाहु से, जय पर दोष लखही सह साखी, परहित घृत जिनके मन माखी। जो हरि और हर के यश रूपी पूर्णिमा के चंद्रमा के लिए राहु के समान है, अर्थात जहाँ कहीं भगवान विष्णु या शंकर के यश का वर्णन होता है उसी में वो बाधा देते हैं, और दूसरों की बुराई करने में सहस्त्र बाहों के समान वीर है। जो दूसरों के दोषों को हजार आंखों से देखते हैं और दूसरों के हित रूपी घी के लिए जिनका मन मक्खी के समान है, अर्थात जिस प्रकार मक्खी घी में गिरकर उसे खराब कर देती है और स्वयं भी मर जाती है, उसी प्रकार दुष्ट लोग दूसरों के बने बनाए काम को अपनी हानि करके भी बिगाड़ देते हैं। तेज कुरसानु रोष महिषेषा, अग अवगुण धन धनी धनेशा, उदय के ते समिहित सभी के, कुंभकर्ण सम सोबतनी के। जो तेज दूसरों को जलाने वाले ताप में अग्नि और क्रोध में यमराज के समान है, पाप और अवगुण रूपी धन में कुबेर के समान धनी है, जिनकी बढ़ती सभी के हित का नाश करने के लिए केतु यानी पुच्छल तारे के समान है, और जिनके कुंभकर्ण की तरह सोते रहने में ही भलाई है। पर अकाजु लगी तनु परिहर ही, जिमी हिम उपल कृषि दली गरही, बंदौ खल जसे शेष सरोसा, सहस बदन बरनय परदोसा। जैसे ओले खेती का नाश करके आप भी गल जाते हैं, वैसे ही कोई दूसरों का काम बिगाड़ने के लिए अपना शरीर तक नाश कर लेते हैं। मैं दुष्टों को हजार मुख वाले शेष जी के समान समझकर प्रणाम करता हूँ, जो प्राय दोषों का हजार मुखों से बड़े रोष के साथ वर्णन करते हैं। पुनि प्रणवौ पृथुराज समाना, पर यग सुनई सहस दस काना, बहुरी सर्क्र सम बिन बहुते ही, संतत सुरानिक ही तिजही। पुनः उनको राजा पृथु, जिन्होंने भगवान का ऐस सुनने के लिए 10,000 कान मांगे थे, के समान जानकर प्रणाम करता हूँ, जो 10,000 कानों से दूसरों के पापों को सुनते हैं, फिर इंद्र के समान मानकर उनकी विनय करता हूँ, जिनको सुरा यानी कि मद्रा निकी और हितकारी मालूम देती है। इंद्र के लिए भी सुरानिक अर्थात देवताओं की सेना हितकारी है। बचन वज्र जेहि सदा प्यारा, सहस नयन पर दोष निहारा। जिनको कठोर वचन रूपी वज्र सदा प्यारा लगता है, और जो हजार आंखों से दूसरों के दोषों को देखते हैं। उदासीन अरिमित हित सुनत जरहि खल रीति, जानी पानी जुग जोरी, जन बिनती करई सप्रीति। दुष्टों की यह रीति है कि वे उदासीन शत्रु अथवा मित्र किसी का भी हित सुनकर जलते हैं। यह जानकर दोनों हाथ जोड़कर यह जन प्रेम पूर्वक उनसे विनय करता है। मैं अपनी दिशि किन निहोरा, तिन निज ओर न लाभो भोरा, बाय से पलहि अति अनुरागा, हो ही निरामिष कबहू की कागा। मैंने अपनी ओर से विनती की है, परंतु वे अपनी ओर से कभी नहीं चुकेंगे। कौओं को बड़े प्रेम से पालिए, परंतु वे क्या कभी मांस के त्यागी हो सकते हैं। बंधु संत असज्जन चरना, सुख प्रद अभय उभय बिच कछु बरना,
बिछुरत एक प्राण हरि लेहि, मिलत एक दुख दारुण देहि। अब मैं संत और असंत दोनों के चरणों की वंदना करता हूँ। दोनों ही दुख देने वाले हैं, परंतु उनमें कुछ अंतर कहा गया है। वह अंतर यह है कि एक संत तो बिछुड़ते समय प्राण हर लेते हैं और दूसरे असंत मिलते हैं तब दारुण दुख देते हैं। अर्थात संतों का बिछुड़ना मरने के समान दुखदायी होता है और असंतों का मिलना उपजहि एक संग जग माही, जलज जोंक जिमि गुण बिलगाही। सुधा सुरा सम साधु असाधु, जनक एक जग जलधि अगाधु। दोनों संत और असंत जगत में एक साथ पैदा होते हैं, पर एक साथ पैदा होने वाले कमल और जोंक की तरह उनके गुण अलग अलग होते हैं। कमल दर्शन और स्पर्श से सुख देता है, किंतु जोंक शरीर का स्पर्श पाते ही रक्त चूसने लगती है। साधु अमृत के समान मृत्यु रूपी संसार से उबारने वाला और असाधु मदिरा के समान मोह प्रमाद और जड़ता उत्पन्न करने वाला होता है। दोनों के उत्पन्न करने वाला जगत रूपी अगाध समुद्र एक ही है। शास्त्रों में समुद्र मंथन से ही अमृत और मदिरा दोनों की उत्पत्ति बताई गई है। भल अनभल निज निज करतूती, लहते सुजस अपलोक विभूति। सुधा सुधा कर सुर सरि साधु, गरल अनल कलिमल सरी व्याधु। गुण अवगुण जानत सब कोई, जो जेहि भाव निकते ही सोई। भले और बुरे अपनी अपनी करने के अनुसार सुंदर यश और अपयश की संपत्ति पाते हैं। अमृत चंद्रमा, गंगा जी और साधु एवं विष अग्नि, कलयुग के पापों की नदी अर्थात कर्मनाशा और हिंसा करने वाला व्याध, इनके गुण अवगुण सब कोई जानते हैं, किंतु जिससे जो भाता है उससे वही अच्छा लगता है। भलो भलाई पे लही, लही नीचा यही नीचू। सुधा सरायहूँ अमृता, गरल सरायहूँ नीचू। भला भलाई की ग्रहण करता है और नीच नीचता को ही ग्रहण किए रहता है। अमृत सराहना अमर करने में होती है और विष की प्रभाव मारने में होती है। खल अग अगुण साधु गुण गाहा, उभय अपारे उदिति अवगाहा। तेहि ते कछु गुण दोष बखाने, संग्रह त्याग न बिनु पहचाने। दुष्टों के पापों और अवगुणों की और साधुओं के गुणों की कथा है। दोनों ही अपार और अथाह समुद्र है। इसी से कुछ गुण और दोषों का वर्णन किया गया, क्योंकि बिना पहचाने उनका ग्रहण या त्याग नहीं हो सकता। भले उपोच सब विधि उपजाए, गणि गुण दोष वेद बिल गाये। कहीं वेद इतिहास पुराना, विधि पर पंचु गुण अवगुण साना। भले बुरे सभी ब्रह्मा के पैदा किए हुए हैं, पर गुण और दोषों को विचार कर वेदों ने उनको अलग अलग कर दिया है। वेद इतिहास और पुराण कहते हैं कि ब्रह्मा की यह सृष्टि गुण और अवगुणों से सनी हुई है। सुख दुख सुख पाप पुण्य दिन राति, साधु असाधु सुजाति कुजाति। दानव देव ऊंच अरु नीचू, अम्यो सुजीवनु माहरू मिचू। माया ब्रह्म जीव जगदीशा, लच्छी अलच्छी रंग अवनीशा। काशी मग सुर सरी कर्मनाशा, मरु मारब महिदेव गवासा। सरग नरक अनुराग विरागा, निगमागम गुण दोष विभागा। दुख सुख पाप पुण्य दिन रात, साधु असाधु सुजाति कुजाति। दानव देवता, ऊंच नीच अमृत विष, सुजीवन सुंदर जीवन, मृत्यु यानी कि माया ब्रह्म जीव ईश्वर, संपत्ति दरिद्रता, रंक राजा, काशी मगध, गंगा कर्मनाशा, मरवार मालवा, ब्राह्मण कसाई, स्वर्ग नरक अनुराग
वैराग्य, ये सभी पदार्थ ब्रह्मा की सृष्टि में है। वेद शास्त्रों ने उनके गुण दोषों का विभाग कर दिया है। जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व किन करतार, संत हंस गुण गही पे परिहरि बारी विकार। विधाता ने इस जड़ चेतन विश्व को गुण दोषमय रचा है, किंतु संत रूपी हंस दोष रूपी जल को छोड़कर गुण रूपी दूध को ही ग्रहण करते हैं। अस विवेक की जब देई विधाता, तब तज दोष गुण ही मनुराता। काल स्वभाव कर्म बरियाई, भले प्रकृति बस चुकई भलाई। विधाता जब इस प्रकार का हंस यानी विवेक देते हैं, तब दोषों को छोड़कर मन गुणों में अनुरुक्त होता है। काल स्वभाव और कर्म की प्रबलता से भले भले लोग साधु भी माया के बस में होकर कभी कभी भलाई से चूक हो जाते हैं। सो सुधारी हरिजन जी मिले ही, दली दुख दोष विमल जसु देहि। खलऊ करही भल पाई सुसंगु, मिटे न मलिन सुभाव अभंगो। भगवान के भक्त जैसे उस चूक को सुधार लेते हैं और दुख दोषों को मिटाकर निर्मल यश देते हैं, वैसे ही दुष्ट भी कभी कभी उत्तम संग पाकर भलाई करते हैं, परंतु उनका कभी भंग न होने वाला मलिन स्वभाव नहीं मिटता। लखी सुबेश जग बंचक जेऊं, बेश प्रताप पूजहि तेऊं। उघर ही अंत न कोई निभाहो, काल नेमि जिमिरा वन राहो। जो भेषधारी ठग है, उन्हें भी अच्छा साधु का सा भेष बनाए देकर वे भेष के प्रताप से जगत पूजता है, परंतु एक न एक दिन वे चौरे आ ही जाते हैं। अंत तक उनका कपट नहीं निभता, जैसे कालनेमी रावण और राहु का हाल हुआ। किए हूँ कुबेशु साधु सन्मानु, जिमी जग जाम्बंत हनुमानु। हानि कुसंग सुसंगति लाहु, लोकहु वेद विदित सब काहु। बुरा भेष बना लेने पर भी साधु का सम्मान ही होता है, जैसे जगत में जाम्बान और हनुमान जी का हुआ। बुरे संग से हानि और अच्छे संग से लाभ होता है, यह बात लोक और वेद में है और सभी लोग इसको जानते हैं। गगन चढ़ई रज पवन प्रसंगा, किचही मिलई निच जल संगा। साधु असाधु सदन सुख सारी, सुमरही राम देहि गनि गाड़ी। पवन के संग से जैसे धूल आकाश पर चढ़ जाती है और वही नीचे की ओर बहाने वाले जल के संग से कीचड़ में मिल जाती है। साधु के घर के तोता मैना राम राम सिमरते हैं और असाधु के घर के तोता मैना गिन गिन कर गालियां देते हैं। धूम कुसंगति कारिख होई, लिखऊं पुराण मंजू मसु सोई। सोई जल अनल अनिल संघाता, होई जलद जग जीवन दाता। कुसंग के कारण धुआं कालिक कहलाता है, वही धुआं सुसंग से सुंदर स्याही होकर पुराण लिखने के काम में आता है, और वही धुआं जल अग्नि और पवन के संग से बादल होकर जगत को जीवन देने वाला बन जाता है। ग्रह भेषज जल पवन पट पाई, कुजोग सुजोग होही कुवस्तु सुवस्तु। जग लखहि सुलक्षण लोग। ग्रह औषधि जल वायु और वस्त्र ये सब भी कुसंग और सुसंग पाकर संसार में बुरे और भले पदार्थ हो जाते हैं। चतुर एवं विचारशील पुरुष ही इस बात को जान पाते हैं। संपर्कासितम पाक दुहुनाम, भेद विधि किन्हे। शशि शोषक पोषक समझी, जग जैसे अप जैसे दिन। महीने के दोनों पखवारों में
उजियारा और अंधेरा समान ही रहता है, परंतु विधाता ने इनके नाम में भेद कर दिया है। एक का नाम शुक्र और दूसरे का नाम कृष्ण रख दिया। एक को चंद्रमा का बढ़ाने वाला और दूसरे को उसका घटाने वाला समझकर जगत ने एक को सुयश और दूसरे को अपयश दे दिया। जड़ चेतन जग जीवे जत्ते सकल राम मैं जानी, बंदौ सबके पद कमल सदा जोरी जुग पानी। जगत में जितने जड़ और चेतन जीव है सबको राम में जानकर मैं उन सबके चरण कमलों की सदा दोनों हाथ जोड़कर वंदना करता हूँ। देवी दनुज नर नाग खग प्रेत पितर गंधर्व, बंदौ किन्नर रजनिचर कृपा करहूँ अब सब पर। देवता, दैत्य, मनुष्य, नाग, पक्षी, प्रेत, पितर, गंधर्व, किन्नर और निशाचर सबको मैं प्रणाम करता हूँ। अब सब मुझ पर कृपा कीजिए। आकर 4,84,000 जाति जीवी जल थल नभवासी, सिए राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। 84 लाख योनियों में 4 प्रकार के स्वदज, अंडज, उदिभज, जरायुज जीव जल, पृथ्वी और आकाश में रहते हैं। उन सब से भरे हुए इस सारे जगत को श्री सीताराम में जानकर मैं दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। जानी कृपा कर किंकर मोहू, सब मिली कर हो छाड़ी छल छोहू, निज बुद्धि बल भरोस मोहि नाही, ताते विनय करो सब पाही। मुझको अपना दास जानकर कृपा की खान आप सब लोग मिलकर छल छोड़कर कृपा कीजिए। मुझे अपने बुद्धि बल का भरोसा नहीं है, इसलिए मैं सबसे विनती करता हूँ। करन चाहूं रघुपति गुण गाहा, लघुमति मोरी चरित अवगाहा, सुजनायकऊं अंग उपाओ, मन मति रंग मनोरथ राओ। मैं श्री रघुनाथ जी के गुणों का वर्णन करना चाहता हूँ, परंतु मेरी बुद्धि छोटी है और श्री सीताराम जी का चरित्र अथाह है। इसके लिए मुझे उपाय का एक भी अंग अर्थात कुछ लेस मात्र भी उपाय नहीं सूझता। मेरे मन और बुद्धि कंगाल है, किंतु मनोरथ राजा है। मति अति नीच ऊंची रुचि आछी, चहूं अमियों जग जुरई न छासी, छमी हई सज्जन मोरी ढिठाई, सुनी हई बाल बचन मन लाई। मेरी बुद्धि तो अत्यंत नीची है और चाह बड़ी ऊंची है। चाह तो अमृत पाने की है, पर जगत में जुड़ती छांस भी नहीं है। सज्जन मेरी ढिठाई को क्षमा करेंगे और मेरे बाल बचनों को मन लगाकर प्रेम पूर्वक सुनेंगे। जो बालक कह तोत्री बाता, सुनहि मुदित मन पितु अरु माता, हंसहि हई कुर कुटिल कुविचारी, जय प्रदूषण धनु भूषण धारी। जैसे बालक जब तोतले वचन बोलता है तो उसके माता पिता उन्हें प्रसन्न मन से सुनते हैं, किंतु क्रूर कुटिल और बुरे विचार वाले लोग जो दूसरों के दोषों को ही भूषण रूप से धारण किए रहते हैं, अर्थात जिन्हें प्राय दोष ही प्यारे लगते, वो हंसते रहते हैं। निज कवित्व के ही लाग ननिका, सरस हो अथवा यति फीका, जे पर भनिति सुनत हर साही, ते बर पुरुष बहुत जग नाही। रसीली हो या अत्यंत फीकी, अपनी कविता किससे अच्छी नहीं लगती, किंतु जो दूसरे की रचना को सुनकर हर्षित होते हैं, ऐसे उत्तम पुरुष जगत में बहुत नहीं है। जग बहु नर सर सरी सम भाई, जे निज बाढ़ी बढ़ई जल पाई। सज्जन सकृत सिंधु सम कोई,
देखी पूरे विधु बाधई जोई। हे भाई, जगत में तालाबों और नदियों के समान मनुष्य ही अधिक है, जो जल पाकर अपनी ही बाढ़ से बढ़ते हैं, अर्थात अपनी ही उन्नति से प्रसन्न होते हैं। समुद्र सा तो कोई एक ही बिरला ही सज्जन होता है, जो चंद्रमा को पूर्ण देखकर दूसरों का उत्कर्ष देखकर उमड़ पड़ता है। भाग छोट अभिलाषु बर करो एक विश्वास, पही सुख सुनी सुजन सब खल करही उपहास। मेरा भाग्य छोटा है और इच्छा बहुत बड़ी है, परंतु मुझे एक विश्वास है कि इसे सुनकर सज्जन सभी सुख पावेंगे और दुष्ट हंसी उड़ावेंगे। खल परिहास होई हित मोरा, काक कहीं कल कंठ कठोरा। हंसही बक दादुर चातक ही, हंसही मलिन खल विमल बतक ही। किंतु दुष्टों के हंसने से मेरा हित ही होगा। मधुर कंठ वाले कोयलों को कौवे तो कठोर ही कहा करते हैं, जैसे बगुले हंस को और मेढक पपीहों को हंसते हैं, वैसे ही मलिन मन वाले दुष्ट निर्मल पानी को हंसते हैं। कभी तिरसिक न राम पद ने हूँ, तिन्ह कह सुखद हास रसे हूँ। भाषा भनिति भोरी मति मोरी, हंसबे जोग हंसे नहीं खोरी। जो न तो कविता के रसिक है और न जिसका श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम है, उनके लिए भी यह कविता सुखद हास्य रस का काम देगी। प्रथम तो यह भाषा की रचना है, दूसरे मेरी बुद्धि भोली है, इसे यह हंसने के योग्य ही है। हंसने में उन्हें कोई दोष नहीं है। प्रभु पद प्रीति न समझिनी की, तिन्ही कथा सुनी लागई फीकी। हरिहर पद व्रति मति न कुतर की, तिन्ह कहूँ मधुर कथा रघुवर की। जिन्हें न तो प्रभु के चरणों में प्रेम है और न अच्छी समझ ही है, उनको यह कथा सुनने में फीकी लगेगी। जिनकी श्री हरि भगवान विष्णु और श्री हर भगवान शिव के चरणों में प्रीति है और जिनकी बुद्धि कुतर्क करने वाली नहीं है, जो श्री हरि हर में भेद की या ऊंच नीच की कल्पना नहीं की करते, उन्हें श्री रघुनाथ जी की यह कथा मीठी लगेगी। राम भक्ति भूषित जिय जानी, सुनहि सुजन सराय सुवानी। कभी न होयु नहीं बचन पर बिनु, सकल कला सब विद्याहीनु। सज्जनगण, इस कथा को अपने जीव में श्री राम जी की भक्ति से भूषित जानकर सुंदर वाणी से सराहना करते हुए सुनेंगे। मैं न तो कवि हूँ, न वाक्य रचना में ही कुशल हूँ, मैं तो सब कलाओं तथा सब विधाओं से रहित हूँ। बाबा तुलसीदास जी खुद अपने श्री मुख से वर्णन कर रहे हैं, कितना अपने आप को वो छोटा समझ रहे हैं, एक जरा सा अभिमान नहीं। आखर अर्थ अलंकृति नाना, छंद प्रबंध अनेक विधाना। भाव भेद रस भेद अपारा, कविति दोष गुण विविध प्रकारा। नाना प्रकार के अक्षर, अर्थ और अलंकार, अनेक प्रकार के छंद रचना, भाव और रसों के अपार भेद और कविता के भांति भांति के गुण दोष होते हैं। कविति विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूँ लिखी कागज कोरे। इनमें से काव्य संबंधी एक भी बात का ज्ञान मुझ में नहीं है, यह मैं कोरे कागज पर लिखकर शपथ पूर्वक सत्य सत्य कहता हूँ। भनिति मोरी सब गुण रहित, विश्व विदित गुण एक। सो विचारे सुनी है सुमति जिनके विमल विवेक। मेरी रचना सब गुणों से रहित है, इसमें बस जगत प्रसिद्ध एक गुण है। उससे विचार कर अच्छी बुद्धि वाले पुरुष, जिनके निर्मल ज्ञान है,
इसको सुनेंगे। यही मह रघुपति नाम उदारा, अति पावन प्राण श्रुति सारा। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जही जपत पुरारी। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जही जपत पुरारी। इसमें श्री रघुनाथ जी का उद्धार नाम है, जो अत्यंत पवित्र वेद पुराणों का सार है, कल्याण का भवन है और अमंगलों को हरने वाला, जिसे पार्वती जी सहित भगवान शिव जी सदा जपा करते हैं। भनिति विचित्र सुकवि कृति जो, राम नाम बिनु सो न सो। विधु बदनी सब भांति सवारी, सोहन बसन बिना बर नारी। जो अच्छे कवि के द्वारा रची हुई बड़ी अनूठी कविता है, वह भी श्री राम नाम के बिना शोभा नहीं पाती। जैसे चंद्रमा का समान मुख वाली सुंदर स्त्री सब प्रकार से सुसज्जित होने पर भी वस्त्र के बिना शोभा नहीं देती। सब गुण रहित कु कवि कृत बानी, राम नाम जस अंकित जानी। सादर कहीं सुनहि बुधताई, मधुकर सरिस संत गुणग्राही। इसके विपरीत कुकवि की रची हुई सब गुणों से रहित कविता को भी श्री राम के नाम एवं यश से अंकित जानकर बुद्धिमान लोग आदर पूर्वक कहते हैं और सुनते हैं, क्योंकि संत जन भौरे की भांति गुण ही को ग्रहण करने वाले होते हैं। यद्यपि कविते रस एक नाही, राम प्रताप प्रगट यही माही। सोई भरोसे मोरे मन आवा, केही न सुसंग बरपनु पावा। यद्यपि मेरी इस रचना में कविता का एक भी रस नहीं, तथापि इसमें श्री राम जी का प्रताप प्रकट है। मेरे मन में यही एक भरोसा है, भले संग से भला किसने बरपन नहीं पाया। धूमऊ तजई सहज करवाई, अगरु पर संग सुगंध सुगंध बसाई। भनिति भदेश वस्तु भली बरनी, राम कथा जग मंगल करनी। धुआं भी अगर के संग से सुगंधित होकर अपने स्वाभाविक कड़वेपन को छोड़ देता है। मेरी कविता अवश्य भद्दी है, परंतु इसमें जगत का कल्याण करने वाली राम कथा रूपी उत्तम वस्तु का वर्णन किया गया है। इससे यह भी अच्छी ही समझी जाएगी। मंगल करनी कलिमल हरनी, तुलसी कथा रघुनाथ की। गति कुर कविता सरित की ज्यों, सरित पावन पाथी की। प्रभु सुजस संगति भनिति, भली होही सुजन मन भावनी। भवंग भूति मसान की, सुमिरत सुहावनी पावनी। बाबा तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी की कथा कल्याण करने वाली और कलियुग के पापों को हरने वाली है। मेरी इस भद्दी कविता रूपी नदी की चाल पवित्र जल वाली नदी गंगा जी की चाल की भांति टेढ़ी है। प्रभु श्री रघुनाथ जी के सुंदर यश के संग से यह कविता सुंदर तथा सज्जनों के मन को भाने वाली हो जाएगी। शमशान की पवित्र राख भी श्री महादेव जी के अंग के संग से सुहावनी लगती है और स्मरण करते ही पवित्र करने वाली होती है। प्रिय लागही अति सब ही मम, भनिति राम जस संग। दारू विचारू की करई, को बंदव मलय पर संग। श्री राम जी के यश के संग से मेरी कविता सभी को अत्यंत प्रिय लगेगी। जैसे मल्ले पर्वत के संग से काष्ठ मात्र चंदन बनकर बंदनीय हो जाता है, फिर क्या कोई काठ की तुच्छता का विचार करता है। श्याम सुर भी पै विशद अति, गुणद करहि सब पान। गिरा ग्राम में श्री राम जस गावहि, सुनहि सुजान।
श्यामा गौ काली होने पर भी उसका दूध उज्जवल और बहुत गुणकारी होता है, यही समझकर सब लोग उसे पीते हैं। इसी तरह गंवारू भाषा में होने पर भी श्री सीताराम जी के यश को बुद्धिमान लोग बड़े चाव से गाते और सुनते। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री सीताराम जय नमः।